हेलो फ्रेंड, आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 9 बता रहा हूँ। मैं आपके पिछले 2 वीडियो में बताया था 1 वर्ष के लिए ब्याजों का अंतर कैसे निकालेंगे, 2 वर्ष के लिए ब्याजों का अंतर कैसे निकालेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल सहित विस्तृत तरह बताया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 3 वर्ष यानी 3 इयर्स के लिए ब्याजों का अंतर का प्रश्न कैसे बताना है, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह समझा रहा हूँ। 3 वर्ष का कैसे हम निकालेंगे। आप प्रश्न देखिए, जैसे मैं आपको लिस्ट का टाइटल दे दिया हूँ कि जब CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और SI यानी सिंपल इंटरेस्ट में अंतर ज्ञात हो। प्रश्न में क्या ज्ञात हो? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस यानी अंतर ज्ञात हो, तब हम प्रश्न कैसे हल करेंगे, उसका मूलधन कैसे निकालेंगे, दर कैसे निकालेंगे, उसको हम सीखेंगे। आप अच्छी तरह से देखिए, हर वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह विस्तृत तरह बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन है कि 10% प्रति वर्ष पर यानी 10% प्रति वर्ष पर 3 वर्ष के लिए धन 3000 रुपये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। अब यहाँ क्या है? धन माने मूलधन कितना है? 3000 रुपये, और वार्षिक ब्याज दर क्या है? 10%, और समय कितना है? 3 इयर्स। अब देखिए, मैं आपको 3 वर्ष वाला बताऊंगा जब CI और SI में डिफरेंस हो। इसको हम कैसे हल करते हैं देखिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 2 वर्ष और 3 वर्ष का अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अब इसका सॉल्यूशन है प्रश्न अनुसार ब्याज की दर R दिस इक्वल टू 10% यानी 10%, और समय T दिस इक्वल टू 3 इयर्स यानी 3 वर्ष, और मूलधन P दिस इक्वल टू 3000 रुपीज यानी 3000 रुपये। ठीक, क्लियर। अब निकालना क्या है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। क्या निकालना है? दोनों ब्याजों मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, दोनों ब्याजों में अंतर क्या होगा, यही आपको ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या है? आपको याद ही होगा क्योंकि कई बार ये फार्मूला रिपीट कर चुके हैं। अब फार्मूला है दोनों ब्याजों का अंतर यानी में अंतर। ठीक है, दोनों ब्याजों में या का में अंतर। दिस इज इक्वल टू मूलधन बिग ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठ, शॉर्ट ब्रैकेट यानी शॉर्ट कोष्ठ R/100 टू द पावर 2, छोटा कोष्ठ R प्लस 300/100, छोटा कोष्ठ बंद बड़ा कोष्ठ बंद, यानी शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें क्या क्या है मैं यहाँ लिख दिया हूँ। हमारे पास क्या है? मूलधन है P कितना है? 3000 रुपीज, R कितना है? 10%, और समय तो 3 वर्ष का निकल ही रहा है, तो इसमें हम रख दे रहे हैं दोनों ब्याजों में अंतर। दिस इज इक्वल टू मूलधन 3000 रुपीज यानी 3000 रुपये, बिग ब्रैकेट शॉर्ट ब्रैकेट R जो है 10 है तो 10/100 यानी 100, शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 2, फिर शॉर्ट ब्रैकेट R क्या है? 10 है, 10 प्लस 300/100। अब ये शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज यानी छोटा कोष्ठ बंद और बड़ा कोष्ठ बंद, यानी
अब इसमें इसको जोड़ देंगे। ए वाला देखिए ए जीरो से कट जाएगा, यानी 10 वाला 0, 100 का 0 ये कैंसिल हो गया, इसको हम कैंसिल कर दिए। इसको हम जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो 310, यानी 10 में 300 जोड़ेंगे तो कितना होगा 310, यानी 310 आ जाएगा। तो हो गया दिस इज इक्वल टू 3000 यानी 3000 बिग ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठ छोटा कोष्ठ 1 इसमें क्या हो गया 1/10 होगा, 1/10 टू दी पावर 2 छोटा कोष्ठ यानी 60 ब्रैकेट, ये 310 हो गया तो 310 हो गया अपान 100। अब देखिए ए जीरो से कैंसिल हो जाएगा, छोटा कोष्ठ बंद बड़ा कोष्ठ बंद। तो हमारे पास क्या मिला, दिस इज इक्वल टू 3000 बिग ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठ। अब इसका हम क्या करेंगे वर्क कर लेंगे, 1/10 का वर्क करेंगे तो 1/100 होगा। अब यहाँ क्या मिल गया इंटू 31 यानी 31/10 यानी 31/10। तो जो कट रहा हम काट लेंगे। देखिए ए जीरो से कैंसिल हो गया, ए जीरो से कैंसिल हो गया, ए जीरो से कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा 3, देखिए 1/1 तो 1 होगा, इंटू सिर्फ ए बच रहा है 31, कितना बच रहा है 3 इंटू 31 यानी 3 गुणे 31। इसको हम गुणा कर लेंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे 3 एक कम 3 3 9, इसका इसमें हम गुणा करेंगे यानी प्रोडक्ट करेंगे तो हो गया 93। अब ब्याजों का अंतर कितना आ रहा है 93 रुपीज़, कितना आ रहा है 93 रुपीज़। दोस्तों यही इसका आंसर है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब लाइक कमेंट करके मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद।